और दोस्तों 11 फरवरी 2024 को संपन्न हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कराए गए ARO 2023 के हिंदी पेपर का हल इस प्रकार से दिया जा रहा है। इसमें आयोग के आंसर की से एक अथवा दो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं और काफ़ी हद तक इसको सही और सटीक देने का प्रयास किया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, जंगम शब्द का सटीक विलोम क्या है? तो इसका आंसर होगा स्थावर। फिर नंबर 2, समास शब्द का विलोम है व्यास। फिर है 3, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म है बी वाला अधि अनघ, अघि अनघ। अगला है अवसाद शब्द का विलोम है उल्लास। अगला है मिश्रण का विलोम है रुक्ष। अगला है अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए ऐहिक लौकिक। तो इसका आंसर होगा ऐहिक लौकिक। अगला है औरस का विलोम, औरस का विलोम होता है दत्तक। फिर है प्रत्यक्ष का सटीक विलोम होगा परोक्ष, प्रत्यक्ष का सटीक विलोम परोक्ष। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? तो इसका होगा कोमल मृदुल। फिर है मूक का विलोम क्या होता है? वाचाल। अगला है वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो ये होगा वधू। फिर अगला है निम्नलिखित में शब्दों में शुद्ध शब्द है, तो इसका आंसर होगा महात्म्य, इसका आंसर होगा महात्म्य। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य अशुद्ध है, उसे पहचानिए। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है। अगला क्वेश्चन है व्याकरण का ज्ञान रखने वाले के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द की शुद्ध वर्तनी है वैयाकरण। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला है, तो इसका आंसर होगा अक्षौहिणी। फिर अगला है उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है अनुच्छिष्ट। फिर अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अनुगृहीत। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए कूट के अनुसार उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए और सी शुद्ध हैं, ए और सी शुद्ध हैं। तो फिर अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने आए, इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप होगा तो सी वाला, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है, तो वो है कुछ लोग मिष्ठान्न के प्रिय होते हैं। अगला है स्वेद से उत्पन्न होने वाला स्वेदज। परित्यक्ता शब्द का प्रयोग होता है उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो। और अगला है बाएं हाथ से तीर चलाने वाले के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है सब्यसाची। फिर है नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की जो व्यवस्था होती है वो सदावर्त होती है। फिर अगला है बरसात बिल्कुल न होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द है अनावृष्टि। फिर अगला है युद्ध लड़ने की उत्सुकता युत्सा। फिर अगला है जिसे कभी बुढ़ापा ना आए के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा, वो होगा अजर। फिर है जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ है उसके लिए दत्त चित्त। फिर है अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है? जिसकी आशा न की गई हो। अगला है जो युद्ध में स्थिर रहता है, जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर। फिर है हरितकी का तद्भव है हरण। फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो फुल फुड़िया। फिर अगला है भीतर शब्द का तत्सम है अभ्यंतर। फिर है क्वाथ शब्द का तद्भव है काढ़ा, क्वाथ का तद्भव है मक्षिका।
मक्षिका किसका तत्सम है? वो है मक्खी का। निम्नलिखित दोनों कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कोड को पहचानिए। तो इसमें जो उत्तर हो जाएगा ए गलत और बी सही। फिर है नारियल शब्द का तत्सम होगा नारिकेल। फिर है नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द चुनिए, तो होगा गयंद। फिर अगला हो जाएगा सूची फर्स्ट यानी तद्भव को सूची सेकंड यानी तत्सम के साथ सुमेल कराना है। तो ये इसमें तत्सम तद्भव और तत्सम बाएं तरफ हैं और दाहिनी तरफ इसके तत्सम हैं। तो पत्थर का प्रस्तर, भौजाई का भातृजाया, सुहाग का सौभाग्य और धुआं का धूम। इसके हिसाब से डी वाला आंसर होगा। उसके बाद निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो ये हो जाएगा कपाट कपड़ा। तो अगला विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे कहते हैं विशेष। फिर अगला है दृश्य मनोरम था, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है गुणवाचक विशेषण। फिर अगला है विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध चयन कीजिए, यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है। अगला है सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए। तो इसमें ऐतिहासिक घटना, विदुषी महिलाएं, महती कथा, रोचक पुस्तक। इसका डी वाला हो जाएगा। फिर खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, इस वाक्य में 3 विशेषण और 2 विशेष्य हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषण की विशेषता जो बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। फिर निम्नलिखित में से आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है सब कुछ। अगला है वह खंभा गिर जाएगा, इसका आंसर होगा निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। अगला क्वेश्चन है संदेह का विशेषण होगा संदिग्ध। अगला है प्रतिबिंबित में विशेष होगा प्रतिबिंब। और अगला है निम्नलिखित में से अवन का पर्यायवाची शब्द है अचला अचला। फिर कामदेव का जो पर्यायवाची होता है पुष्प धनवा। सूरसुता का पर्यायवाची होता है यमुना। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, उसका आंसर होगा पांचाल। फिर प्रशंसा का पर्यायवाची नहीं है श्लाघा। उसके बाद अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसमें गंगा मृगांक सम्मिलित नहीं है। फिर घोटक का सटीक पर्यायवाची अश्व, विद्युत का पर्यायवाची दामिनी, अहि का पर्यायवाची सर्प और अंतिम है सरवरी का पर्यायवाची रात्रि का पर्यायवाची सरवरी।